नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जिसमें आपका प्रश्न है राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण स्वाभाविक है, आनुभाविक होता है, तथ्यों पर केंद्रित होता है। इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें दर्शन पर बल दिया जाता है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है 1 और 2 केवल सही है। ऑप्शन बी है 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन सी है 1, 2, 4 सही है। ऑप्शन डी है आपका 2, 3, 4 सही है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1, 2, 3 सही है। आपका अगला सवाल, निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थीं, प्रासंगिकता एवं कार्यवाही। ऑप्शन ए है व्यवहारवाद, ऑप्शन बी है उत्तर व्यवहारवाद, ऑप्शन सी है संप्रेषण सिद्धांत, ऑप्शन डी है निर्णय निर्माण सिद्धांत। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तर व्यवहारवाद। आपका अगला सवाल, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा दी है। ऑप्शन ए सेवाइन ने, ऑप्शन बी कार्नन ने, ऑप्शन सी लासवेन ने, ऑप्शन डी बार्कन ने। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लासवेल ने। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से किसका संबंध उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति से है। सार तत्व तकनीक से पहले आना चाहिए, क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व का वहन करना चाहिए, व्यवसायों का राजनीतिक करना चाहिए। आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी 1, 3 सही है। ऑप्शन सी 2, 3 सही है। ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही है। आपका अगला सवाल, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है आपका ग्राहम बालासा, ऑप्शन बी है चार्ल्स ई मेरियम, ऑप्शन सी है आपका ए बेटले, ऑप्शन डी जॉन लॉक। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चार्ल्स ई मेरियम। आपका अगला सवाल, व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला शामिल है नियमितताएं, व्यवस्थापन, शुद्ध विज्ञान, वियोजन। सही विकल्प का चयन करना है। केवल 1, केवल 1, 2, केवल 1, 2, 3, केवल 1, 2, 3, 4 सभी। तो आपको सही जवाब होगा 1, 2, 3 ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल, डेविड ईस्टन निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख करता है। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी जेम्स ब्राइस, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी हीगल। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जेम्स ब्राइस। आपका अगला सवाल, आधुनिक इतिहासवादी राजनीतिक लेखन के संदर्भ में डेविड ईस्टन द्वारा वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। संस्थावादी, चार्ल्स एच मैकइलवेन, अंतःक्रियावादी एलन, भौतिकवादी डनिंग, मूल्यवादी सेवाइन। जवाब दो दोस्तों। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मूल्यवादी सेवाइन। मूल्यवादी सेवाइन है जो ईस्टन द्वारा वर्णित इतिहासवादी राजनीतिक लेखन में शामिल नहीं है। आपका अगला सवाल, कितने राजनीतिक की परिभाषा संभव की कला के रूप में की है। ऑप्शन ए नेपोलियन, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी हिटलर, ऑप्शन डी डब्ल्यू विल्सन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिस्मार्क। आपका अगला सवाल, राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच युक्त कथन किसका है। ऑप्शन ए जेम्स ब्राइस, ऑप्शन बी पी जेने,
ऑप्शन सी एलेक्सी द टोकविल, ऑप्शन डी आइवर ब्राउन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जेम्स ब्राइस। आपका अगला सवाल, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरे का मूल्यों से। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हेलोवेल, ऑप्शन बी आई ब्राउन, ऑप्शन सी आर एन गिलक्राइस्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आई ब्राउन। आपका अगला सवाल, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तथ्यों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी गिलक्रिस्ट, ऑप्शन डी पॉल जेनेट। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पॉल जेनेट। आपका अगला सवाल, शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है? एडम स्मिथ, ऑप्शन बी कार्ल मेगर, ऑप्शन सी फ्रेडरिक हेयक, ऑप्शन डी मिल्टन फ्राइडमैन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिल्टन फ्राइडमैन। आपका अगला सवाल, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक निरपेक्षवाद, अतीतात्मकतावाद। तो आप नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन डी 1, 3, 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी। आपका अगला सवाल, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी डीमॉक, ऑप्शन सी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन डी सीले। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डीमॉक। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।